तो रखते हैं। अभी तो हालांकि बहुत दूर है, यहाँ पे मार्केट जाना मुश्किल है। ये हमारा सपोर्ट के लिए था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। ये लाइन को रख सकते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दूं और भी, अब जो मार्केट अगर यहाँ से निकलती है तो आपके इस लाइन पे रख दो इसको, नो डाउट यहीं पे रखो, कोई 800 का पॉइंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, मार्केट में आप देखोगे दो, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एनर्जी भेजा उसमें मैंने लिख दिया था कल गैप अप होने का चांस है, तो मैं क्यों सोचा वो आइए उस पर बात करते हैं। देखिए मार्केट नो डाउट यहाँ पे अभी 4 दिन मार्केट डाउन गई है, रेड में खुली है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक चीज बहुत ही मजेदार दिखेगा, ये मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। देखिए मार्केट गिर तो रही है लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, बाइंग आ रहा है। यहाँ से हर हर इसमें आप देखोगे कि बिक्स बन रही है, ठीक है। ये संकेत देता है जो मार्केट उस टाइप का नेगेटिव नहीं है जैसा हम अभी सोच रहे हैं या जैसा प्लानिंग कर रहे हैं। इट मीन यहाँ से एक चीज क्लियर होता है, जो मार्केट अभी नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। मतलब मार्केट कोई अभी बड़ी ऐसी या कोई ऐसा नेगेटिव जो मैं सोचूं, वन साइडेड सोचूं जो नहीं नहीं भैया मैं तो पुट कैरी करके चलो या पुट ले लूं, वो वाली मार्केट अभी नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ भी देखोगे 3 दिन गिरा है, लेकिन आप देखोगे ना समय तो फिक्स नीचे की तो पूरा फुल बॉडी का कैंडल बना, देखो पूरा फुल बॉडी का कैंडल बन रहा है, पूरा फुल बॉडी का कैंडल। बट यहाँ पे देखोगे तो समय फिक्स बन रहे हैं, राइट। इसका मतलब है जो नीचे से मार्केट में बाइंग आ रही है, कोई डाउट नहीं। अब मार्केट क्या होगा, तो क्या मैं यहाँ इसकी संकेत है जो मैं अभी रेंडमली या कुछ ऐसे मैं खुद के तरफ नहीं जा सकता हूँ। और इसका मतलब ये भी नहीं है जो मैं कॉल में बैठ जाऊँ, ऐसा भी नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से मैं सोचूंगा कि हाँ इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो नो डाउट मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ, और इसके नीचे होता तो पुट। पुट के लिए नो डाउट, पुट के लिए मेरे पास एक यही लाइन एक मेरे को दिख रही है। तो इस लाइन के अगर मार्केट नीचे निकलती है तो बहुत शार्प सेलिंग आएगी, बहुत शार्प सेलिंग जो डायरेक्ट आके 800 पे मार्केट रुकेगी, नो डाउट ये वाली आ सकती है। इसको मार्केट जैसे ही फिसलती है तो फर्दर फिर से 660 का नीचे मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जो बीच में एक रुकावट आएगा वो 750 से लेके 700, एक एक 750 से लेके 730 का टारगेट होगा, ठीक है। ये बस यहाँ पे मार्केट एक बार आपको एक बाउंस दिखा के फर्दर को नीचे, लेकिन 660 के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, कल क्या हमें 800 की टारगेट देखने को मिल सकती है, तो देखिए उसको देखते हैं, उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट के लेके वो बहुत ही सिंपल है। लेट से मार्केट अगर 80 के नीचे क्रॉस करती है तो यहाँ पे बहुत शार्प सेलिंग देखा जा सकता है, बहुत फास्ट। मतलब वो रुकेगा नहीं, आप अगर कुछ भी ले लो, कहीं भी ले लो, फुट में ले लो, बस प्रॉफिट वो आपको जरूर देगा। ऐसी सेलिंग आपको देखने को मिलेगा अगर 80 के नीचे निकल गई, ठीक है। इसका मतलब ही नहीं है जो हम डायरेक्ट 80 के नीचे निकलते ही मैं क्या करूं, डायरेक्ट पुट का थैला भर दूं, क्योंकि आपको नहीं हर किसी को पता होगा जो 80 के नीचे निकलेगा भैया, यहाँ पे जबरदस्त सपोर्टिंग थी। यहाँ पे बहुत मार्केट ने स्ट्रगल किया है, यहाँ से शार्प बाइंग देखा गया है। इट मींस यहाँ और यहाँ से भी रिजेक्शन मार्केट ने खाए है, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे देखो मार्केट आपको कैसे ट्रैप कर सकती है, मार्केट बहुत तेजी से तो आएगी लेकिन वो विद इन 5 मिनट के अंदर वो 80 के जस्ट ऊपर निकल जाएगी। एक पॉसिबल यहाँ पे एक झटका मार्केट ऐसा दे सकती है, इसको हम ध्यान में रख के मैं पुट की पोजीशन तो लूंगा। लेकिन मेरा माने जो अगर मार्केट ने थोड़ा भी इधर उधर नहीं, अगर नहीं चल, देखो अगर मार्केट चलने वाला होगा तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा जो हाँ इसमें मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। नहीं चलने वाला होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी जो ये मार्केट फेल हो गया, ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट दी है मार्केट ब्रेकडाउन, फेल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट 2 4 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करा के तुरंत मैं पोजीशन को चेंज कर लूंगा। एक बार मार्केट फेल हो सकती है, फर्दर फिर से नीचे आएगी मैं ट्राई कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस से बिल्कुल भी नहीं चिपकना है इस लेवल पे, ठीक है। अच्छा, कॉल के बारे में मैं कब सोचूंगा, देखो कॉल के बारे में मैं बहुत, कॉल तो मैं बहुत जल्दी ले सकता हूँ। वो मेरा रहेगा 280 के क्रॉस अगर मार्केट करती है तो नो डाउट मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और मेरी जो टारगेट होगी वो 330 से लेके 350 का, 330 से लेके 350 की हमारी टारगेट होगी फर्स्ट। अगर इसको मार्केट निकलती है तो हाईएस्ट जो कल का रखेंगे वो 470 के आसपास का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे मैं जितने भी मेरे कॉल पोजीशन होंगे मैं बुक कर लूंगा। उसके बाद देखते हैं मार्केट को क्लोजिंग देने देते हैं, उसके बाद फर्दर हमारे लिए ऊपर खाली जोन मिलेगा नो डाउट। लेकिन कल के लिए मैं थोड़ा सा कॉल साइड में सतर्क रहूंगा। अच्छा, पुट में मैं दो चीज करूंगा। अब अगर 330 या 350 मैंने टारगेट दिया या 280,
अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलती है और 280 के आसपास या 300 के पास खुलती है, 280 के नीचे निकल जाती है, देन वी विल बाई पुट, मैं पुट लूंगा। लेकिन थोड़ा सा डर के लूंगा, 160 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 280 60 के आसपास लूंगा, 100 के आसपास रहेगा, उसमें कल प्रीमियम आपका ज्यादा डीके नहीं होगा, लेकिन वो ज्यादा प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा उसमें, यहाँ तक 160 तक। लेकिन 160 के जैसी मार्केट नीचे निकलती है, अभी जो मैं 80 का बताया, जो इसके नीचे निकलेगी तो शार्प सेलिंग देखा जाएगा। तो यहाँ से मेरा 160 का जो टारगेट होगा, 160 का एक मेरा छोटा सा टारगेट मिल जाएगा। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 80, मेरे को जो डर रहेगा वो आपका 160 तक। और 160 के जैसे अपन को ट्रेड लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से 20% अपनी कैपिटल मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा 160 तक। इसके नीचे मार्केट निकलती है तो मैं और 20 से 30% उसमें इंक्रीज करूंगा, ठीक है, 30% और इंक्रीज करूंगा। और जब इसके नीचे निकलती है तब तो सर यहाँ पे तो आप 100% बैठ सकते हो, बस स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपका होगा मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट का होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अगर 80 के नीचे, अगर ज्यादा नहीं, 5 से 7, 5 नहीं बोल सकते, 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर गई, तो नो डाउट आपको बहुत सारा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो डायरेक्ट आके 800 पे ही मार्केट रुकेगी। इससे ऊपर मार्केट का कोई रुकावट, ये सब कुछ नहीं है, सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे 900, ये सब कुछ नहीं होगा, इस सबको ब्रेकआउट बहुत शानदार ब्रेक तोड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना है, और यहीं पे आपको वो दिन देखते हैं कब है। कल मेरे को लगता है, अगर कल मार्केट को देखो, नो डाउट मार्केट गैप अप खुल के भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म कर सकती है, नो डाउट। यहाँ पे एक बहुत बड़ी और पूरा फुल बॉडी का कैंडल, जब जब इस तरह का पूरा फुल बॉडी कैंडल बनेगी, तो नो डाउट मैं फिर ब्लाइंडली पुट में बैठ सकता हूँ। अभी हम ब्लाइंडली पुट नहीं ले सकते और कॉल भी नहीं ले सकते, ठीक है। इस तरह के कैंडल का मतलब है, मैं ब्लाइंडली पुट भी नहीं लूंगा और ना कॉल लूंगा। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ती है तो नो डाउट मैं पुट में बैठूंगा। गैप अप खुल के 280 के नीचे निकलती है, देन वी विल बाय पुट, और यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल मेरे को बनते हुए दिखेगा, नो डाउट। गैप डाउन खुलती है मार्केट में और 160 गैप डाउन खुलती है, और वो 80 के नीचे मार्केट खुलती है या 80 के नीचे, तो मैं क्या करूंगा, लेट से 80 के नीचे खुलती है तो ऊपर आने दूंगा। अगर 160 के आसपास आती है, बहुत अच्छा मेरे लिए होगा। इसके पास आती है मार्केट, देन वी विल बाय पुट, और यहाँ पे जस्ट मेरा 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो भी ठीक रहेगा फिर। क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर नीचे खुलती है तो फिर यहाँ से भी आप देखो बहुत बड़ी टारगेट आपको यहाँ से कम 200 250 पॉइंट का टारगेट यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे इस टाइप का। तो यहाँ से इस तरह का मार्केट रखते हैं, और आई होप आपको क्लियर होगा मार्केट में कैसे काम काज करेंगे। आइए अब इसी को मैं छोटा, क्योंकि देखो ये जो कैंडल जो बन रही है ना, यहाँ पे अपन ब्लाइंडली पुट में इसलिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके मतलब होता है, इसका मतलब जो यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ रहा है, तो मतलब हो सकता है मार्केट इन अ सिंगल डे में आपको क्या करेगा मार्केट, बहुत बड़ी एक रेड ग्रीन कैंडल भी फॉर्म करते हैं, बहुत बड़ी, राइट, बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म करते हैं, नो डाउट। क्योंकि इस तरह का कैंडल, इस तरह का जो मार्केट होती है, जो जो बार बार जो बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे बस एक भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया सेलर को, कॉल वाले, क्योंकि आपको पता है जितने कॉल सेलर है, जहां पे कॉल सेल होती है उसका मतलब होता है मार्केट वहां से नीचे आएगी, जहां पे पुट सेल हो रहा होता है इट मीन्स वहां से मार्केट अप जाएगा, राइट, यही फंडा है। तो जहां पे कॉल सेलर बैठे हैं उनकी जो स्टॉप लॉस होती है वो 30 पॉइंट से लेके 40 पॉइंट्स होता है, और मार्केट अगर साइडवेज रह गया तो इनका 10-20 पॉइंट और बढ़ जाता है, बस यही फर्क है। अगर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इनकी स्टॉप लॉस आपकी कॉल की अगर हिट हो गई, और वो जो आपका है वो आपका 360 के आसपास है, बैठे हुए हैं 350 में, बहुत जम के बैठे हैं, 350 वाली अगर हिट हो जाती है, तो 350 और 400 है, इस पे अगर मार्केट हिट हो जाती है तो आपको बहुत जल्दी फिर आप 26,000 के पास पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि ये दोनों स्टॉप लॉस बस उनका हिट करना है, क्योंकि अब जब हिट करेगा तो 800 वो मान लेगा, उसको ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो केयरफुल होना है, बस यही लेवल पे होना है, एक 80 का लेवल मार्क कर लेंगे, 25,080, और ऊपर के लिए जो हमारी रेंज होगी वो 360 का होगा, ठीक है। पूरा डे के कैंडल में बता रहा हूँ, ये एक हमारी लेवल होगी, जो मार्केट इसी रेंज में मार्केट मूव कर सकती है, और इसको अगर ब्रेकआउट दे दिया तो भी ऊपर पूरा खाली है, और नीचे अगर इसके नीचे आ गई तो भी घटा है बहुत, ठीक है।
तो यहाँ पे नो डाउट आपको बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, लेकिन अपनी कैपिटल को, मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ कि अपनी कैपिटल को आपको हमेशा सेफ रखना है। और उसको कैसे आप सेफ रख सकते हैं? जस्ट फोकस ऑन योर लॉस। आपको हमेशा प्लानिंग जो करनी है, स्ट्रेटजी जो भी आपको बनाना है, वो आपको हमेशा लॉस पे बनाना है। जितनी आपको मेहनत करनी है, वर्क करना है, वो सारे लॉस पे करना है। प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको हमेशा। लॉस के बारे में जितना मर्जी सोचिए, प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। दूसरा, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उतरते हैं, जब भी आप कभी भी रिवेंज लेने के लिए मार्केट में मत उतरिए। अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए मत उतरिए, ठीक है? आप हमेशा कोशिश कीजिए जो यार ये मार्केट एक, मैं इसको एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहा हूँ, और एज अ बिजनेस में आज का स्ट्रेटजी जो भी क्या कह रहा है, मैं किस पॉइंट पे हूँ और मार्केट ने, क्योंकि मैं हमेशा आपको बात कर रहा होता हूँ कि आप रेंडम ट्रेडिंग से एक्चुअली हटिए। आपका जो लॉस का कारण होता है वो क्यों, क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपने जस्ट उसको क्या कर रहे हो, उसको छोड़ देते हो। आप उसका काम ही नहीं करते, एक्शन ही नहीं लेते हो, लेकिन प्रॉफिट पे आप एक्शन ले लेते हैं। लेट से आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 30,000 आपने क्या किया, डिप्लॉय किया। अब यहाँ पे जैसे ही 5,000 का भी प्रॉफिट आएगा, बिलीव मानिए, फिर आप उसको बेच दोगे। लेकिन यही अगर 5,000 के गलती से अगर लॉस में आ गए, उसके बाद आप पूरा फुल नेगेटिव हो जाओगे, और 10 से 5 से 10 कर लोगे, 10 से 15, 15 से 20, और फाइट करते रह जाओगे, और इतना आप लॉस में पहुंच जाओगे। लेकिन यही चीज जब आपका प्रॉफिट में रहता है, मतलब इतना तक आप वेट कर सकते हैं। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको बड़ी शिद्दत के साथ वेट कर सकते हो, बड़ी बहुत अच्छे खासे से दिल लगा बैठोगे। लेकिन आप प्रॉफिट के साथ कभी दिल नहीं लगा बैठते हो, क्योंकि जैसी 5 से 10, 10 से 15 आपका होगा, आपके दिलों में ऐसी हलचल होगी, आप रुक ही नहीं पाओगे। तो आपको ये इसको खाली समझना है। यहाँ से बहुत सिंपल है। मतलब आपको जो भी काम करना है, वो आपको लॉस पे काम करनी है। आपको बस लॉस पे फोकस कीजिए हमेशा। मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ कि आप जस्ट लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, बस प्रॉफिट को छोड़ दो। प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, जस्ट एज पर स्ट्रेटजी वर्क कीजिए। आपको लॉस के बारे में जितनी थिंकिंग करनी है, जितनी प्लानिंग करनी है, वो खाली लॉस के बारे में करना है। प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं करना। जितनी छोटी छोटी लॉस में आप निकलना सीख जाओगे, बिलीव मानिए, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।